हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का, क्लास 12 मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 का एग्जांपल क्वेश्चंस। ठीक है, पहले हम लोग सारा एग्जांपल क्वेश्चंस क्लियर करेंगे एंड उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन है। हम लोग मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3.2 में हमें पहले ऐड भी करना है, मतलब इसमें ऐड करने में सिखाएंगे एंड फिर मल्टीप्लाई करने में सिखाएंगे, सब्सट्रैक्ट करने में सिखाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन है जिसमें हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए 2 है तो उसमें मल्टीप्लाई करना है, तो वो मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इसमें दोनों में मल्टीप्लाई में ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करना सीखेंगे एंड इसमें भी सब्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। ओके, यानी कि दो मैट्रिक्स को कैसे हम लोग घटाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स गिवन है ए एंड सेकेंड मैट्रिक्स हमारा गिवन है बी, तो इसको ऐड कैसे करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीखते हैं। हमें निकालना है ए प्लस बी। ओके, तो ए हमारा दिया हुआ है √3 2 1 3 -1 0। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, क्योंकि दोनों को हमें प्लस करना है। अब 2 -2 √5 3 1.5, ये हमारा सेकेंड है। ठीक है, अब इसे हम लोग ऐड कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं वैसे इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो √3 में 2 को ऐड करेंगे, याद है ना, A11 को A11 के साथ, A12 को A12 के साथ, A13 को A13 के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो √3 को 2 से, मतलब √3 में 2 जोड़ेंगे तो √3 + 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 और यहाँ प्लस माइनस मिलके -2। क्लियर है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस √5 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो, और यहाँ 3 है प्लस का 3, तो 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का 1, तो प्लस का 1, यहाँ 0 है और उसमें प्लस करना है हमें हाफ, तो यहाँ हो जाएगा √3 + 2, और ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 0 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0 1 प्लस √5 एंड यहाँ है हमारा 6। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा हाफ, क्योंकि हाफ में 0 जोड़ते हैं तो हाफ ही हो जाएगा, एंड ये है हमारा फाइनल आंसर। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, आगे एक्सरसाइज में आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बता रही हूँ और आपको आता है, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ आपको, और आपको वो क्वेश्चन आ रहा है, तो आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए, पहले एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिए और फिर देखिए कि बन रहा है मुझसे कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बनता है तब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए, लेकिन अगर आपको बनता है तो फिर आप खुद से बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम लोग, यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2a में माइनस करना है b को, तो पहले हमें 2a निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें a गिवन है। ठीक है, तो हमें 2a चाहिए। सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व करते हैं, तो हमें a दिया हुआ है 1 2 2 3 3 एंड 1, ये हमारा a गिवन है। हमें निकालना है 2a, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 2a निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 में इस a वाले मैट्रिक्स को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में, सारे टर्म में। ठीक है, मीन्स सारे एलिमेंट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैट्रिक्स में ऐसा होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में या तो एक रो में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या तो फिर एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट में डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक, लेकिन मैट्रिक्स में हम लोग सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 3 में 2 से करेंगे तो 6, यहाँ पे भी 6 एंड यहाँ पे 1 2।
तो ये आ गया हमारा 2a। जैसे कि हमें 2a फाइंड करना था, उसमें माइनस करना है b को, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से ऐसे जल्दी जल्दी मिस्टेक हो सकता है कि 2a निकालना है, लेकिन a ही गिवन है क्वेश्चन में, देन डायरेक्ट कर दिए। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2a दिया हुआ है और बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और 2a दिया हुआ है, वापस बोला 2a माइनस b करने के लिए, तो वापस 2 में 2a से गुना कर रहे हैं, तो फिर ऐसे गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा मिस्टेक है जो आपको ध्यान रखना है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तब। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर आपको तो और अच्छे से ध्यान देना है। तो 2a हमारा हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म में। अब देखते हैं हम लोग माइनस करना है b में, तो पहले 2a माइनस b, तो 2a हम लोग निकाल चुके हैं, 2 4 4 6 6 एंड 2, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे b को, तो b को माइनस करेंगे तो 3 माइनस का 1 माइनस 1 0 3 एंड 2, ठीक है। अब हमें जैसे हम लोग ऐड किए थे वैसे हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है, ओके। 2a माइनस बी इक्वल टू, तो अब हम लोग 2 में -3 करेंगे, ठीक है। यानी कि 2 में -3, 2 में घटाना है -3, तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ा साइन है ना, 3 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसलिए माइनस का साइन हम लोग घटा के लगाते हैं, ठीक है। तो 2 में माइनस करेंगे 3, तो माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए 4 है और यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। ये क्लियर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और ये बीच में माइनस का साइन है और यहाँ पे पहले से ही -1 है, ठीक है। 4 माइनस का साइन है और मतलब कि 4 में माइनस करना है -1 से, तो 4 और ये माइनस माइनस मिल गया प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 5 आएगा। ये अगर आप लोग बोलेगा कि इतना बेसिक क्यों बता रही हो, फिर मतलब कि तो ये वो बच्चों के लिए है जिनको इतना बेसिक्स भी नहीं पता होता है, जैसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे तो घटाना है फिर प्लस करके क्यों लिख दी, तो जो बच्चे मतलब जिनको प्लस माइनस यानी कि साइन में दिक्कत होता है उनके लिए है, ठीक है। अगर आपको ये सब आता है बेसिक तो आप स्किप कर सकते हैं, आप अगले जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उस क्वेश्चन में डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6 में माइनस करेंगे 3, तो हमारा 3 बचेगा। 4 में यहाँ पे भी फिर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 5 आएगा। 6 में माइनस करेंगे 0, तो सिर्फ 6। 2 में माइनस करेंगे 2 को, तो 0। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 है, एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या करना है। अब हम लोग ऐड करना सीख गए, मल्टीप्लाई करना सीख गए एंड सब्सट्रैक्ट करना सीख गए, मतलब कि जोड़ना घटाना और दोनों गुना करना सीख गए, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या करना है, हमें याद रखिएगा हम लोग 2 मैट्रिक्स को गुना करना भी नहीं सीखे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, एक वेरिएबल टर्म हमें फाइंड करना है एक्स, ठीक। एक्स को हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन अगर आप बोलेगा तो हम लोग दोनों तरीके से, मतलब 2 तरीका है इसका सॉल्व करने का, तो दोनों तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे, बट यहाँ पे हम लोग एक ही तरीका देखेंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि दीदी सेकंड वाला मेथड भी बता दो, तो फिर मैं वो भी आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगी, ठीक है। और इसमें हम लोग को क्या करना है, जैसे इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में 2 मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। फिर वहां से हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। याद है जैसे क्लास 10th में हम लोग 2 इक्वेशन होता था तो हम लोग सॉल्व करते थे क्लास 10th वाला, वैसे ही यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में 2 इक्वेशन दिया हुआ है, और उसमें हम लोग क्लास 10th में हम लोग ए या बी फाइंड, मतलब ए बी फाइंड करते थे, यहाँ पे वहाँ पे भी एक्स एंड वाई फाइंड करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, लेकिन बराबर के उस साइड वाला जो टर्म है वो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है, ओके। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। पहले जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं मैथ के क्वेश्चन को, तो पहले हमें देखना होता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड क्या फाइंड करना है, ओके। तो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है और एक इक्वेशन गिवन हमें, मतलब कि 2a + 3x = 5b। अब इसमें से हमें 3x फाइंड करना है, ओके। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो मेथड है कि हम लोग इसको उधर से उधर भेज देंगे और फिर उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड है कि हम लोग यहाँ पे x को a b c d मान ले, ठीक है, और फिर उसका वैल्यू निकाल ले एंड यहाँ पे पुट कर दे। तो हम लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो 2
ए की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है 8 4 3 0 -2 एंड 6, ये हमारा ए था। तो ए की जगह पे ए को पुट कर दिया हम लोग। अब +3, एक्स की जगह पे हम लोग कुछ वेरिएबल टर्म को मान लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग मान लेते हैं, अब यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये 3 ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ठीक है। यानी कि 3 रो है एंड 2 कॉलम है, तो उसी हिसाब से हमें अपना ये एक्स मैट्रिक्स भी मानना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये हम लोग एक्स को मान लिए हैं। फिर उसके बाद हमें इक्वल साइन के बाद दिख रहा है 5b, तो 5 में इंटू करेंगे b के साथ, ठीक है। तो b हमारा क्या है 2 4 -5 एंड -2 2 एंड 1, ओके। ये हमारा b है। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे 2 में a से गुना करेंगे, मतलब मैट्रिक्स है तो सब में अंदर गुना करना होगा सारे एलिमेंट में। अगर डिटरमिनेंट होता तो क्या करते हैं, कमेंट करके बताइए, ठीक है। पीछे चीटिंग मत कीजिएगा आप लोग, ये नहीं कि पीछे जाके देखते हैं कि फिर क्या बताई थी डिटरमिनेंट में क्या करना है। अगला चैप्टर डिटरमिनेंट ही है। तो 2 में 8 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, फिर 4 में 2 से 8, 3 में 2 से तो 6, 0 माइनस का 4 एंड यहाँ पे 12, ठीक है। क्या कि हम लोग अंदर दोनों में अंदर a से गुना कर दिए 2 में, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को 3 से गुना करना है सारे में, तो गुना नहीं करते हैं, बाद में उसको क्या करेंगे उधर भेज देंगे, ठीक है। तो अभी ऐसे ही लिख लेते हैं एज इट इज, ओके। अब यहाँ पे 5 में गुना करेंगे तो 5 में अंदर b से गुना करना है, तो ये हमारा आ गया, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये प्लस वाला टर्म है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हम लोग बराबर के उधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा हमारा 3 A B C D E F, ये रहेगा इधर ही इक्वल का साइन। अब यहाँ पे ये वाला चीज पहले से है, लिख लेते हैं, माइनस का 25 है ये, फिर माइनस का 10 एंड 5, ये वाला चीज इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब बस यहाँ से कैलकुलेट करके ये फाइंड कर लेंगे तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ओके। अब 10 में 16 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, ओके। माइनस का 6 जैसे घटाते हैं मैट्रिक्स को वैसे घटाएंगे, -10 में -0 तो माइनस का 10 बचेगा। अब 20 में अगर हम लोग माइनस करेंगे 8 को तो हमारा 12 बचेगा, ठीक है। वैसे ही 10 में माइनस है और माइनस का 4 बोल रहा है, देखो ये वाला है, देखिए 10 फिर माइनस है एंड माइनस का 4 है, तो 10 हो जाएगा। ये माइनस माइनस मिल गया प्लस और फिर ये 4, तो 14 आ जाएगा। क्लियर है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकती थी लेकिन मैं आपको बताने की वजह से डायरेक्ट नहीं की हूँ, ठीक है। लेकिन जिनको लगता है कि ये सब नहीं फास्ट बताओ तो फिर आप ये स्किप कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 14 एंड यहाँ पे 25 में माइनस का 6, माइनस का 25 एंड माइनस का 6 बोल रहा है, तो माइनस का 25 माइनस का 6, तो यहाँ जाएगा हमारा माइनस का 31, क्योंकि माइनस माइनस को प्लस करते हैं, ठीक है। माइनस माइनस को जोड़ेंगे, लेकिन माइनस का साइन किस में बड़ा है, ठीक है। बड़े वाले नंबर में कौन सा साइन लगा हुआ है उसके अनुसार हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ बड़ा वाला नंबर 25 है, इसमें माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। क्लियर है। तो ये हमारा आ गया माइनस का 31 एंड यहाँ पे 5 में माइनस का 12 करना है तो माइनस का 7 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो 3 है, याद रखिएगा मैट्रिक्स में हम लोग को डिवाइड नहीं करना होता है, ठीक है। लेकिन ये सबके मतलब कि बटा में डाल सकते हैं हम लोग, बाई करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3
इसके बटा में जाएगा तो माइनस का 6 है, बटा में 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनस 10/3 होगा, तो करते हैं। तो यहाँ से हमें याद रखिएगा जो भी चीज गुना में है उसको हम लोग सबके बटा में डालेंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट के। तो यहाँ हो गया हमारा A B C D E एंड F, और यहाँ बाई 3 सारे एलिमेंट में हो जाएगा तो -6/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 है तो 12/3, माइनस का 31 है, माइनस का 31/3, यहाँ पे हमारा माइनस का 10 है, /3 हो जाएगा। 14 है एंड यहाँ पे हमारा माइनस का 7 है तो माइनस का 7/3। या तो इससे हम लोग कैलकुलेट यानी कि जैसे जो कट रहा है उसको कटा के भी लिख सकते हैं, या फिर 1/3 बाहर निकाल के भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो अब ये ABCD जो है इसको हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे x ही माने थे ना, तो अब इसके जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं x, और अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 31/3, यहाँ पे माइनस का 10/3, 14/3 एंड यहाँ पे माइनस का 7/3। या तो आपको इस तरह से भी आंसर दे सकता है, या फिर अगर बाई 3 सब में करके काटा नहीं होगा तो बाहर निकाल के भी दे सकता है। और x इक्वल टू क्या दे सकता है, यहाँ से हम लोग 1/3 सबको कॉमन ले लेंगे बाहर अगर, तो 1/3। ठीक है, और फिर क्या नॉर्मली बचेगा, यही बचेगा। तो -6, 12, माइनस का 31, माइनस का 10, 14, माइनस का 7, 14 एंड माइनस का 7। ये भी हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स में हम लोग दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो ये एक इक्वेशन हमें गिवन है एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हमें गिवन है। ओके, इसे मान लो इक्वेशन 1 एंड इसे मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, तो x + y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5, 0, 2, 9 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है हमें, x - y इक्वल टू 3, 0, 6 माइनस का 1। तो ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। ओके, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। x + y इक्वल टू 5, 0, 2, 9 एंड सेकेंड इक्वेशन जस्ट इसके नीचे लिखना है। तो x माइनस का y 3, 0, 6 माइनस 1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो याद कीजिए हम लोग पीछे बताए थे आपको कि अगर साइन अपोजिट हो तो हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, और अगर साइन इक्वल हो लेकिन ये वाला भी इक्वल हो जाए तो साइन को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे y तो हमारा सेम है, कटेगा, और यहाँ पे साइन भी चेंज है। ठीक है, तो ये y से ये y कट जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2x। ठीक है ना, क्योंकि बाहर तो प्लस ही है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ प्लस छुपा हुआ होता है, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ प्लस प्लस तो 2x हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है क्योंकि दिख रहा है ना बाहर कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। ठीक है, अभी जोड़ने के लिए हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में देखे थे, तो इसमें अब वैसे ही जोड़िए। तो 5 में अब यहाँ पे एलिमेंट को याद रखना है कि A11 को A11 के साथ जोड़ना है, A12 को A12 के साथ जोड़ना है, A21 को A21 के साथ जोड़ना है एंड A22 को A22 के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो 5 में 3 हम लोग ऐड करेंगे, 8 हो जाएगा, फिर 0 में 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8,
यहाँ पे भी 8। तो ये हमारा 2x का वैल्यू निकला है, हमें x का चाहिए, तो x चाहिए, तो ये वाला 2 क्या करेंगे, सबके बाई में चला जाएगा, मतलब बटा में, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 4, ठीक है ना। या मैं पूरा लिख के बता दूं, 8/2 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पे भी 8/2, यहाँ पे भी 8/2, ठीक है। तो अब इसे हम लोग कट करेंगे तो 4 बचेगा, तो x इक्वल टू 4044। तो ये हमारा x का वैल्यू आया, तो मैं इतना वो नहीं करने जाऊंगी, ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ x का। तो x इक्वल टू मिला हमारा 4044। क्लियर। तो अब ये x का वैल्यू, अब याद कीजिए क्लास 10th वाला, अगर आपको याद होगा तो, कि हम लोग पहले एक निकाल लेते थे, यानी कि a निकाल लिए मान लीजिए, तो a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते थे, तो वैसे यहाँ पे हम लोग x निकाल लिए हैं, अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में, ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे x आया हमारा ये, अब कोई भी इक्वेशन में हम लोग डाल सकते हैं, तो इक्वेशन 1 में ही हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 55029। अब यहाँ पे x दिख रहा है, तो x का वैल्यू हमें मिला हुआ है 4044 प्लस पे y 5029। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला मैट्रिक्स पूरा हमारा प्लस में है, इक्वल साइन के उधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू, ये पहले से दिया हुआ है 5029 एंड माइनस का साइन 4044, ये हमारा है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो 5 में 4 को माइनस करेंगे तो 1, फिर 0, 2 में -4 है, ठीक है, मतलब 2 में घटाना है -4 को, तो माइनस का 2 मिलेगा हमें, एंड यहाँ पे 9 में 4 को माइनस करना है तो 5। और हमें क्या पूछा था, x और y का वैल्यू फाइंड करना था, तो ये रहा हमारा x का वैल्यू और ये हमारा y का वैल्यू, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। इसमें भी x और y का वैल्यू पूछा हुआ है और हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक इक्वेशन गिवन हुआ है और इसमें मतलब दिया हुआ है, एंड इसमें हमें पूछ रहा है कि x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक। याद रहे इसमें दो इक्वेशन नहीं है, उस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एनसीईआरटी बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, ठीक है, मतलब 6 से स्टार्ट था, उसमें 6 7 8 9 10, लेकिन मैं 6 को 1 2 3 4 5 करके लिखी हूँ, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमें गिवन है 2, अब मैं क्या करती हूँ, इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 10, एंड यहाँ करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 2y माइनस का हो जाएगा हमारा 6। क्लियर है इतना। एंड अब प्लस करेंगे जो लिखा हुआ है वो, तो यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो टर्म है इक्वल साइन के उधर भेज देते हैं, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 7 15, या फिर उतना क्यों करना है, ऐड कर लेते हैं दोनों को, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 1 माइनस का 4 एंड 2, यहाँ पे 7 15 6 एंड 14। तो अब यहाँ पे इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ से 2x प्लस का 3, A11 को A11 वाले एलिमेंट के साथ, ठीक है, 10 में प्लस
प्लस करना है -4, ठीक है, मतलब कि 10 में प्लस करना है माइनस का 4 को, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 10 में 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। दस में 4 घटाएंगे तो हमारा 6 बचेगा। एंड यहाँ पे 14 है, ठीक है, 14 में 1 हमें जोड़ ऐड करना है, तो यहाँ हो जाएगा 15। यहाँ पे 2y माइनस का 6 है, उसमें 2 ऐड करना है। क्या लिखा हुआ है? 2y माइनस का 6, उसमें ऐड करना है 2। तो 2y माइनस 6 और प्लस का 2, तो माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 2y माइनस का 4, ठीक है। और इक्वल साइन के उधर है हमारा 7, 15, 6 एंड 14। ओके, अब हम लोग यहाँ से एलिमेंट को इक्वल साइन के, मतलब कि A11 को A11 के साथ इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल कर लेते हैं, और फिर वहां से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस का 3, ठीक है, 2x प्लस का 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के। और यहाँ से क्या निकलेगा हमारा? 2y माइनस का 4 इक्वल हो जाएगा 14 के, ठीक। तो यहाँ से 2x 7 है, ये प्लस का 3 है, इक्वल साइन के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 3, तो 2x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 बचेगा, 7 में से 3 को घटाएंगे तो x इक्वल टू ये नीचे जाएगा, गुना में है तो ये बटा में जाएगा, तो फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये क्लियर है? x इक्वल टू 4/2, तो 2 से काटेंगे हम लोग 4 को, तो 2 बचेगा। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये हमारा x का वैल्यू है। अब यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं, तो 2y इक्वल टू ये माइनस का 4 है, इक्वल साइन के उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 पहले से इसमें प्लस 4 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 18, ठीक है। अब y इक्वल टू 18/2, तो ये 9 टाइम्स कटेगा, ठीक है, तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9। तो x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 9, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ तक हम लोग यानी कि एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर 10 तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग एक अलग वीडियो में, ठीक है, मतलब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।